विमी के यहाँ से लौटते ही अचला ने अपने 2 कमरों के फ्लैट का हर कोने से निरीक्षण कर डाला था। विमी का फ्लैट भी तो इतना ही बड़ा है, पर कितनी खूबसूरत और कायदे का लगता है। छोटी सी डाइनिंग टेबल, बेडरूम में सजा हुआ सनमाइका का डबल बेड, खिड़कियों पर झूलते भारी पर्दे कितने अच्छे लगते हैं। उसे भी अपने घर में कुछ तब्दीली तो करनी ही होगी। फर्नीचर के नाम पर घर में पड़ी मामूली कुर्सियां और खाने के लिए बरामदे में रखी तिपाई को देखते हुए उसने निश्चित कर ही डाला था, चाहे अशोक कुछ भी कहें, पर घर की आवश्यक वस्तुएं वह खुद खरीदेगी। लेकिन कैसे? यहीं पर उसके सारे मंसूबे टूट जाते थे। तनख्वाह कट पिट कर मिली 1000 रुपये, उसमें से 400 रुपये फ्लैट का किराया, दूध, राशन, सब कुछ इतना नापा तोला कि 10-20 रुपये बचाना भी मुश्किल। क्या छोड़ें क्या जोड़ें, अचला का सिर भारी हो चला था। कॉलेज में गृह विज्ञान उसका प्रिय विषय था। गृह सज्जा में तो उसकी विशेष रुचि थी। उसके मन में जब अपना एक घर होगा तब वह उसे हर कोने से निखारेगी। पर अब उस दिन उसने सजावट के लिए 2 मूर्तियां लेनी चाहती थी, पर कीमत सुनते ही हैरान रह गई। 500 रुपये। अशोक धीमे से मुस्कुराकर बोला था, चलो आगे बढ़ते हैं, यह तो महानगर है, यहाँ पानी के गिलास भी पैसे खर्च होते हैं, समझी। तब वह कुछ लजा गई थी, हंसी खुद पर भी आई थी। उसे याद है शादी से पहले यह सुनकर कि पति एक बड़ी फर्म में है, 1000 रुपये तनख्वाह है, बड़ी फ्लैट है, सब कुछ मन को कितना गुदगुदा गया था। महानगर की वैभवशाली जिंदगी के स्वप्न आंखों में झिलमिला गए थे। तू बड़ी भाग्यवान है, अच्छी सखियों ने छेड़ा था और वह मधुर कल्पनाओं में डूबती चली गई थी। शादी में जो कुछ भारी सामान मिला था उसे अशोक ने जिद करके घर पर ही रखवा दिया था। उसने बड़े शालीन भाव से कहा था, इतना सब कहाँ ढोते रहेंगे, यहीं रहने दो, अंजू के विवाह में काम आ जाएगा, माँ कहाँ तक खरीदेगी। यही मदद सही। सास की कृतज्ञ दृष्टि तब कुछ सजल हो आई थी। अचला को भी यही ठीक लगा था। वहाँ उसे कमी ही किस बात की है, सब नए सिरे से खरीद लेगी। पर पति के घर आने के बाद उसके कोमल स्वप्न यथार्थ के कठोर धरातल से टकराकर बिखरने लगे थे। अशोक की व्यस्त दिनचर्या भी सुबह 8 बजे निकला तो शाम को 7 बजे ही घर लौटता। 2 कमरों में इधर उधर चहलकदमी करते हुए अचला को पूरा दिन बिताना पड़ता था। उस पूरे दिन में वह अनेक नई नई कल्पनाओं में डूबी रहती थी। इच्छाएं उमड़ पड़ती, इस मामूली चारपाई के बदले यहाँ आधुनिक डिजाइन का डबल बेड हो, डनलप का गद्दा, ड्राइंग रूम में एक छोटा सा दीवान जिस पर मखमली कुशन हो, रसोई घर के लिए गैस का चूल्हा तो अति आवश्यक है, स्टोव कितना असुविधाजनक है। फिर वह बजट भी जोड़ने लगती थी। कम से कम 5000 तो चाहिए ही, इन सब के लिए कहाँ से आएंगे। अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने मन ही मन बहुत कुछ सोचा। फिर एक दिन अशोक से बोली, सुनो, दिन भर घर पर बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ, कहीं नौकरी कर लूँ तो कैसा रहे। 2-4 महीने में ही हम अपना फ्लैट सारी सुख सुविधाओं से सज्जित कर लेंगे। पर अशोक उसी प्रकार अविचलित भाव से अखबार पर नजर गड़ाए रखा, बोला, कुछ नहीं, तुमने सुना नहीं क्या, मैं क्या दीवार से बोल रही हूँ। अचला का स्वर तिक्त हो गया था। सब कुछ लिया, सब सुन लिया, पर क्या नौकरी मिलनी इतनी आसान है। 300 से 400 रुपये की मिल भी गई तो 100 से 50 तो आने जाने में ही खर्च हो जाएगा। फिर जब पस्त होकर शाम को घर लौटोगी तो यह ताजे फूल सा खिला चेहरा 4 दिन में ही कुमलाया नजर आने लगेगा। अशोक ने अखबार हटाकर एक भाषण झाड़ डाला। सुनकर अचला का चेहरा बुझ गया। वह चुपचाप सब्जी काटती रही। अशोक ने ही उसे मनाने के ख्याल से फिर कहा, फिर ऐसी जरूरत भी क्या है तुम्हें नौकरी की, छोटी सी हमारी गृहस्थी, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने को मैं तो हूँ ही। फिर कम से कम कुछ दिन तो सुख चैन से रहो। अभी इतना तो सुकून है मुझे कि 8 से 10 घंटे की मशक्कत के बाद घर लौटता हूँ तो तुम सजी संवरी इंतजार करती मिलती हो। तुम्हें देखकर सारी थकान मिट जाती है। क्या इतनी खुशी भी तुम अब छीन लेना चाहती हो। अशोक ने धीरे से अचला का हाथ थामकर आगे फिर कहा, बोलो, क्या झूठ कहा है मैंने।
तब अचला को लगा कि उसके मन में कुछ पिघलने लगा है। वह अपना सिर अशोक के कंधों पर रखकर मधुर स्वर में बोली, पर तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं दिन भर कितनी बोर हो जाती हूँ। 6 दिन तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, रविवार को कह देते हो कि आज तो आराम का दिन है। मेरा क्या जी नहीं होता कहीं घूमने फिरने का। अच्छा तो वादा रहा, इस बार तुम्हें इतना घुमाऊंगा कि तुम घूम घूम कर थक जाओ। बस अब तो खुश। अचला हंस पड़ी। उसके कदम तेजी से रसोई घर की तरफ मुड़ गए। बातचीत में वह भूल गई थी कि स्टोव पर दूध रखा है। ठीक है ना, सही है नौकरी। अब अशोक को बोनस के रुपए मिलेंगे तब वह एक की झोंक में सब खरीद लेगी। यह सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया था। तभी अशोक ने उसे आश्चर्य में डालते हुए कहा, जानती हो इस बार हम शादी की पहली वर्षगांठ कहाँ मनाएंगे? कहाँ? उसने जिज्ञासा प्रकट की। मसूरी में, जवाब देते हुए अशोक ने कहा, क्या सच कह रहे हो? अचला तो कौतूहल भरे स्वर में पूछा, और क्या झूठ कह रहा हूँ? मुझे तब अब तक याद है कि हनीमून के लिए जब हम मसूरी नहीं जा पाए थे तो तुम्हारा मन उखड़ गया था। यद्यपि तुमने मुंह से कुछ कहा नहीं था तो मैंने समझ लिया, पर अब हम शादी के उन दिनों की याद फिर से ताज़ा करेंगे। कहकर अशोक शरारत से मुस्कुरा दिया। अचला नई नवेली वधू की तरह लाज की ललीमा में डूब गई। पर खर्चा? वह कुछ क्षणों बाद बोली, बस शर्त यही है कि तुम खर्चे की बात नहीं करोगी। यह खर्चा वर्चा साल भर यही सब सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। अब कुछ क्षण तो ऐसे आए जब हम रुपए पैसों की चिंता न कर बस एक दूसरे को देखें, जिंदगी के अन्य पहलुओं पर विचार करें। ठीक है, पर तुम तनख्वाह के रुपए मत। हाँ बाबा, सारी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। अशोक ने दो टूक निर्णय लिया। अचला का मन एकदम हल्का हो गया। अब इस बधी बधाई जिंदगी में बदलाव आएगा। बर्फ पहाड़ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले वे जिंदगी की सारी परेशानियों से दूर कहीं अनोखी दुनिया में हो जाएंगे। स्वप्न फिर सजने लगे थे। रेलगाड़ी का आरक्षण अशोक ने पहले से ही करा लिया था। सफर सुखद रहा। अचला को लगा जैसे शादी अभी हुई है। पहली बार वे लोग हनीमून के लिए जा रहे थे। रास्ते में मनोरम दृश्य, ऊंचे पहाड़, झरने, सब कुछ कितना रोमांचक था। उन्होंने देहरादून में टैक्सी ले ली थी। होटल में कमरा पहले से ही बुक था, इसीलिए उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वे इतना लंबा सफर करके आए हैं। कमरे में पहुंचते ही अचला ने खिड़की की शीशे से झांका। घाटी में सिमटा शहर, नीली श्वेत पहाड़ियां, घने वृक्ष बड़े सुहावने दिख रहे थे। तब तक बैरा चाय की ट्रे रख गया। खाना खा लो, फिर घूमने चलेंगे, अशोक ने कहा, और चाय खत्म करके वह भी उस पहाड़ी सौंदर्य को मुक्त दृष्टि से देखने लगा। खाना भी कितना स्वादिष्ट था। अचला हर व्यंजन की जी खोल कर तारीफ करती रही। फिर वे दोनों ऊंची नीची पहाड़ियां चढ़ते, हंसी और ठिठोली के बीच एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते, कलकल करते झरने और सुखद रमणीय दृश्य देखते हुए काफी दूर चले गए। फिर थोड़ी देर दम लेने के लिए एक ऊंची चट्टान पर कुछ क्षणों के लिए बैठे। सच में बहुत खुश हूँ, बहुत। अशोक उसकी बिखरी लटों को संवार रहा था। एक बात तो तुमने बताई ही नहीं। अचला को कुछ याद आया। क्या? अशोक ने पूछा। खर्चे को इतना पैसा कहाँ से आया? होटल भी काफी महंगा लगता है। किराया, खाना पीना और घूमना, यह सब तुम्हें पसंद तो आया। खर्च की चिंता क्यों है? बताओ ना, क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें मैंने बताया नहीं था, असल में बोनस के रुपए मिले थे। क्या? बोनस के रुपए? अचला बुरी तरह चौंक पड़ी। पर तुम तो कह रहे थे। कहते कहते उसका स्वर लड़खड़ा गया था। हाँ, 2 महीने पहले ही मिल गए थे। पर तुम इतना क्यों सोच रही हो? आराम से घूमो फिरो, बोनस के रुपए तो होते ही इसीलिए हैं। अचला चुप थी। उसके कदम तो अशोक के साथ चल रहे थे, पर मन कहीं दूर, वहीं दूर उड़ गया। उसकी आंखों में घूम रहा वही 2 कमरों का फ्लैट, उसमें पड़ी साधारण सी कुर्सियां, मामूली फर्नीचर। उफ, कितना सोचा था उसने। बोनस के रुपए आएंगे तो वह घर की साज सज्जा का सब सामान खरीदेगी। 2-2.5 हजार में तो आसानी से पूरा घर सज्जित हो सकता है। पर अशोक ने सब यूं ही उड़ा डाला। उसे खींच आने लगी अशोक पर। अशोक ने कई बार टोका, क्या सोच रही हो? यह देखो, बर्फ में ढकी पहाड़ियाँ, यही तो यहाँ की खासियत है। जानती हो, इसीलिए मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पर अचला कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। वह विचारों में डूबी थी। अशोक ने उसके साथ यह धोखा क्यों किया? यदि वही कह देता कि बोनस के रुपए से घूमने जा रहे हैं तो वह वहीं मना कर देती। उसका मन उखड़ता जा रहा था। रात को भी वही खाना था जिस
दिन में जिसकी उसने जी खोल कर तारीफ की थी, पर अब सब एकदम बेस्वाद लग रहा था। वह सोचने लगी, बेमतलब कितना खर्च कर दिया। 100 रुपये रोज का कमरा, 40 रुपये में एक समय का खाना। इसमें से अच्छा तो वह घर पर ही बना लेती। इसमें है क्या, ढंग के मसाले तक तो सब्जी में पड़े नहीं हैं। उसे अब हर चीज़ में नुक्स नजर आने लगा था। देखो, अब खर्च तो हो ही गया, क्यों इतना सोचती हो? रुपए और कमा लेंगे। अब जब घूमने निकले हैं तो पूरा आनंद लो। रात देर तक अशोक उसे मनाता रहा, पर वह मुंह फेरे लेटी रही। मन उखड़ गया था उसका। बस चलता तो उसी क्षण उड़कर वापस चली जाती। गुदगुदे बिस्तर पर आसपास लेटे हुए भी वे एक दूसरे से कितने दूर थे। क्षण भरे में ही सारा माहौल बदल गया। सुबह भी अशोक ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो घूम आए, तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। कह दिया ना, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तुम जो भी रुपए वापस मिल सकते हैं ले लो और चलो। क्या बेवकूफ़ों की तरह बात कर रही हो? कमरा पहले से ही बुक हो गया है, किराया अग्रिम दिया जा चुका है। अब बहुत किफ़ायत होगी भी तो खाने पीने की होगी। क्यों सारी मूड चौपट करने पर तुली हो? अशोक के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह खिड़की पर बाह रख सिर हथेली पर टिका या तो सो गया था या सोने का बहाना कर रहा था। आतिश में कितना चाव था, पर अब पूरी रात क्षण भर के लिए भी वे सो नहीं पाए थे। दोनों ही सब कुछ भूलकर अपने अपने ख्यालों में गमगीन थे। इस तरह से परस्पर कटे कटे से घर पहुंचे। सुबह अशोक का उतरा हुआ पीला चेहरा देखकर अचला सहम गई थी। शायद वह बहुत गुस्से में था। उसे अब अपने लिए पर कुछ गालीन अनुभव हुआ। उस समय तो गुस्से में उसकी सोचने समझने की शक्ति ही लुप्त हो गई थी, पर अब लग रहा था कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। कम से कम अशोक का ही ख्याल रखकर उसे सहज हो जाना चाहिए था। कितने उत्साह से उसने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। कमरे में घुसते ही थकान ने शरीर को तोड़ डाला था। कुर्सी पर धम से गिरकर वह कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद ही ख्याल आया कि अशोक ने रात भर से बात नहीं की है, कहीं बिना कुछ खाए ऑफिस न चला गया हो। फिर उठी ही थी कि देखा अशोक चाय बनाकर लाया। उठो, चाय पी लो तो थकान दूर हो जाएगी। कहते हुए अशोक ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई। अपने पति अशोक की इस विनम्र प्यार को देखकर वह सब भूलकर उसके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ी, मुझे माफ कर दो, पता नहीं क्या हो जाता है। अरे यह क्या, गलती तो मेरी ही थी। यदि मुझे पता होता कि तुम्हें घर की चीज़ों का इतना अधिक शौक है तो घूमने का प्रोग्राम ही नहीं बनाते। अब ध्यान रखूंगा। अशोक का स्नेह भरा स्वर उसे नहलाता चला गया। अपने 2 कमरों का घर आज उसे सारे सुख सुविधाओं से भरा पूरा प्रतीत हो रहा था। वह सोचने लगी, सब कुछ तो है उसके पास। इतना अधिक प्यार करने वाला, उसके सारे गुनाहों को भूलकर इतने स्नेह से मनाने वाला विशाल हृदय का पति पाकर भी वह अब तक बेकार दुखी होती रही। नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। उसके होठ बुदबुदा उठे। फिर अशोक के कंधों पर सिर रखे वह सुखद अनुभूति में खो गई। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।